आती है। Okay, did we synchronize the user from on-premises AD to cloud Azure AD? I think so, yes, we did that. And there was a mismatch for the domain. Mm-hmm. So I think that domain was not a verified domain. So in the syncing, I think, I don't know what domain it picked up. I think it must have picked up on Microsoft. Sir, are you using a desktop or you have a server? It's a workstation. I'm using 32 gig RAM and Core i7 processor with 512 SSD and 1 TB HDD. Okay. Okay, so meanwhile, let's discuss about the point that we discussed in previous class. ये हमने बेस समझने की कोशिश की थी आफ्टर SSPR. We discussed about कि ऑन premises AD यूजर्स को कैसे हम पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रीरिक्विजिट, जिसमें एक आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा क्लाउड पे विच इज मस्ट बी मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि ग्लोबल एडमिन का मेंबर होना चाहिए, राइट? एंड in on premises, down install ADDS service, then system must be contain connected with the minimum 20 Mbps of internet speed, और हमें Azure AD Connect डाउनलोड करना है एंड देन इंस्टॉल इट। ये सभी पार्ट हमने कंप्लीट किया था, बट वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ द सर्विसेज व्हिच आर इन्वॉल्व इन आवर AD कनेक्ट। जब हम AD कनेक्ट का टूल इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन या बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। पासवर्ड हैश उनमें से एक है, पासवर्ड राइट बैक, एंड द प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड दैट हेल्प अस टू सिंक्रोनाइज आवर यूजर। SSO क्या होता है? कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स और ADFS। ये 7 डिफरेंट कंटेंट हमें मालूम करना है, द यूसेज ऑफ दीज 7 डिफरेंट कंटेंट टॉपिक, राइट? पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक हमने डिस्कस कर लिया था, प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात कर ली थी। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दीज 3 डिफरेंट पॉइंट? No, all this are good. So in exam, how the questions will be asked? Will they be? It's a multiple choice question, or they ask you to configure things? Yeah, it always must multiple type choice question. Okay. So and okay. But I'm planning to give the exam by April 30. Would that be possible, or it will take? अप्रैल 30 एक्चुअली आज की डेट में जितने भी ग्लोबल एग्जामिनेशन होते हैं रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ना, दे ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, यू कैन से दैट सिनेरियो बेस। मींस अगर आपने प्रैक्टिकल किया है देन यू आर एबल टू एक्सेस इट, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, Okay. राइट? और अगर प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली हम केवल अ, देख करके केवल नॉर्मली पढ़ करके हम ये चीजें नहीं कर सकते। हाँ, नहीं वो बात तो सही है, लेकिन खाली मैं जानना चाहता था कि इसमें कितना और। नहीं, क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, बट मेक श्योर कि आपने सारी प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करके देखा है। ओके।
हाँ, मैंने सर्वर ये सब तो बिल्ड कर लिया है हम्म, और प्रैक्टिकल भी मैंने अभी ये सारे तो मैंने कर लिए। ठीक है, सही है। नहीं नहीं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन अबाउट दीज थ्री डिफरेंट पॉइंट जो हमने बात की थी, लाइक एज पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज इट, और ये हमारा पासवर्ड राइट बैक। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर, सॉरी, HTTPS which is related to the synchronization service bus 9354, ये दोनों लॉजिकल पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस से आप किसी भी एडी यूजर को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं over a over a Microsoft Azure Active Directory. Correct? Next, let's talk about okay, Rakesh, can you please help me to understand about the usage of password has password write back? या पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइज हम लोग जब या पासवर्ड रिसेट हम लोग वन प्रीमाइस से पासवर्ड जो रिसेट करते हैं उसका इफेक्ट आ जाएगा उधर क्लाउड पे। Mm-hmm. और राइट बैक का यूएस हम लोग जब पोर्टल पे पासवर्ड रिसेट करते हैं उसका इफेक्ट आता है वन प्रीमाइसिस पे। ओके, राइट बैक में जब आप पोर्टल पे कोई पासवर्ड रीसेट करोगे तो उसका इम्पैक्ट, मतलब वो सेम इफेक्ट पासवर्ड आपका लोकल पे सिंक्रोनाइज हो लोकल जाएगा। में, हाँ, सीधे वन प्रीमाइसिस का हाँ, पासवर्ड हैज में हम जब यहाँ से वन प्रीमाइसिस में पासवर्ड रिसेट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको जो क्लाउड पे जो है वहाँ पे हमको इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही आपके रिलेटेड हैं पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन से। एक पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन होता है ऑन वन प्रोमाइसेस टू प्रीमाइसिस से, क्लाउड, हाँ, और दूसरा होता है मीन्स क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस पे, मतलब दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए आपका। वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पे प्रोसीड करते हैं। अगला जो पार्ट है अपने पास विच इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगर एसएसओ। एसएसओ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टास्क है एसएसओ के केस में, हाउ एसएसओ कैन परफॉर्म द टास्क, और किस तरीके से हम एसएसओ को कॉन्फ़िगर करेंगे। सिंगल साइन ऑन का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर आपके पास एसएसओ अपने एडीटीएस में अगर आप एसएसओ कॉन्फ़िगर करते हैं तो इट मींस दैट द सेम यूजर एंड पासवर्ड यू कैन यूज टू लॉग इन द एप्लीकेशन रिलेटेड टू ऑफिस 365। अगर आपने अपने एज्यूर एडी के यूजर पे ऑन प्रोमाइसेस एडी का यूजर सिंक्रोनाइज किया है, राइट, एज्यूर एडी के यूजर से आपने ऑन प्रोमाइसेस एडी का यूजर सिंक्रोनाइज किया है, तो इस केस में व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इस केस में आपका यू कैन से दैट ऑन प्रोमाइसेस का जो यूजर है अगर लोकल किसी पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन से जुड़ा हुआ है, सो उस केस में नो नीड टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू एक्सेस द ऑफिस 365 सर्विसेज, क्योंकि आपने ऑलरेडी यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया है, because you have already provided the username and password to log in your Windows 10 machine और Windows 11 machine जो कि आपका locally domain controller से connected है। Is that correct? या यस करेक्ट। सर, एक और क्वेश्चन था इसमें, जो राइट बैक में है वो भी तो हैश ही होगा ना, हैश ही ट्रांसफर होगा, तो दोनों टेक्निकली हैश सिंक होगा ना, बोथ साइड। राइट बैक बेसिकली अप्लीकेबल, जो जो कम्युनिकेशन है ना पासवर्ड का वो हैश ही दोनों तरीके से रहेगा, बट राइट बैक रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, कैन हेल्प अस टू रीसेट द पासवर्ड फ्रॉम क्लाउड टू ऑन प्रोमाइसेस। हैश इज द टाइप ऑफ मेथड, यू कैन से दैट हैश एक तरीके का मेथड है जो कि आपके इनक्रप्शन से रिलेटेड है। ओके। और सर इसमें एक क्वेश्चन है कि मान लो हमने ऑन प्रीमाइसेस बंद हो गया सर्वर, तो जो हमने ये डिप्लॉय किया है ऑन प्रीमाइसेस पे, हम्म, तो क्लाउड पे सिंक रहेगा कि ऑन प्रीमाइसेस चालू रहना चाहिए?
अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है क्योंकि कई बार होता है कि ऑन प्रोमाइसिस ड्यू टू एनी टेक्निकल ग्लिच, एनी टेक्निकल रीजन, आपका जो ऑन प्रोमाइसिस सर्वर है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन के लिए डाउन हो सकता है, राइट? सो सी, अगर आप मैनुअली यूजर को डिलीट करते हैं, मैनुअली अगर आप यूजर को डिलीट करते हैं ऑन प्रोमाइसिस एडी से, तो डेफिनेटली वो यूजर आपका क्लाउड पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका ऑन प्रोमाइसिस एडी यूजर, ऑन प्रोमाइसिस एडी ऑटोमेटिकली अपने आप अगर वो डाउन होता है, ठीक है, अपने आप अगर वो डाउन होता है, तो आपके जितने भी यूजर्स हैं, जो भी पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, वो एज इट इज पोर्टल पे रन करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप सिंक्रोनाइज करते हो ना, तो एज्योर एडी के पास या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पास बफर मेमोरी रहती है, जो आपके सिंक्रोनाइज हुए यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम स्टोर करके रख सके। जब आप दोबारा ऑन प्रोमाइसिस एडी को टर्न ऑन करोगे, फिर सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि हमारा ऑन प्रीमिसेस है, उसके अलावा जो कोई दूसरा सर्वर है इसमें हम एज्योर एडी रन करें तो। आप एडीसी की बात कर रहे हैं, अगर एडीसी अपने पास है तो उस पे आप एज्योर एडी कनेक्ट रन करना चाहते हैं, राइट? राइट। नहीं, ये आप तभी करेंगे जब आप अपना ऑन प्रोमाइसिस एडी को पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हो। ओके। अगर आपने प्लान किया है कि नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट अगेन, अगर आपने प्लान किया है कि नहीं, हमें इस एडी को, जो ऑन प्रोमाइसिस एडी सर्वर डाउन हो गया, उसको हम 1 दिन 2 दिन के अंदर फिर से रिकॉन्फ़िगर कर लेंगे या फिर से उसको एक्टिवेट कर लेंगे, देन डेफिनेटली नो नीड टू इंस्टॉल एनी अदर मशीन, नो नीड टू इंस्टॉल एडी कनेक्ट ऑन अनदर मशीन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसओ। किस तरीके से आप एसएसओ को कॉन्फ़िगर करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट हमें प्रैक्टिकली देखना है एसएसओ को एक्टिवेट करने का तरीका। सो टू एक्टिवेट और कॉन्फ़िगर द एसएसओ, सिंपल सा फंडा है, ऑन प्रोमाइसिस एडी पे आ जाते हैं। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर जो हमने सेटअप किया था। द डोमेन दैट वी एस्टैब्लिश, आई थिंक क्लास नाम से हमने क्रिएट किया था डोमेन, रिमेंबर? ऑन प्रोमाइसिस Yes. डोमेन वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ class.com, Okay. और इसमें हमने एक टूल डाउनलोड किया था, एज एडी कनेक्ट टूल। जिस एडी कनेक्ट टूल के थ्रू हम अपने यूजर्स को, ऑन प्रोमाइसिस यूजर को सक्सेसफुली क्लाउड के ऊपर यानी एज्योर एडी यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज रनिंग प्रॉपरली। मीनवाइल हम अपने पोर्टल पे भी चलते हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन एज्योर पोर्टल। सर मेरे को जरा वो दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना है, आप अलाउ कर दीजिए। हाँ, मैंने कर दिया, कर दिया। This is our Microsoft Intra ID panel. Let me click on the users. यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ यूजर्स ऑन प्रोमाइसिस पे क्रिएट किए हैं। सो लेट मी ट्राई टू run our on premises AD Connect again. How many users we created on premises? AWS, I think Azure. three users, yeah. We are able to find Alibaba, AWS and Azure, 3 यूजर हमने यहाँ पे ऑन प्रोमाइसिस पे क्रिएट किए थे, राइट? यस। Okay, so let me run our AD Connect again. Click on configure. We are trying to understand about the SSO, right? Single sign on का concept हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. So over a cloud
if you want to identify कि SSO काम कर रहा है या नहीं, या आपने एक्टिवेट कर रखा है या नहीं, so for this particular task open our Azure AD. Azure AD के पैनल पे जाने के बाद in the properties of our Azure AD, we just need to click on Microsoft Intra ID, go to the Connect Intra Connect. यहाँ पे हम क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन पे जाएंगे, सॉरी कनेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पे. In the connect synchronization, we are able to find multiple options are available. यहाँ पे status enable, synchronization last 1 hour, password has enable. एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है seamless single sign on, right? seamless single sign on के अंदर आपके पास जो डोमेन है, पुराना डोमेन है, वो एसोसिएटेड है cloud.com से, जो हमने सिंक्रोनाइज किया था 3rd of February 2024 में, राइट. मींस रिसेंटली हमने अभी ऐसा कोई भी डोमेन नहीं कॉन्फ़िगर किया जिसमें एसएसओ की सर्विस को एक्टिवेट किया जा सके. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग गाइस? जो एसएसओ का डोमेन हमारा दिखाई पड़ रहा है वो पिछला डोमेन दिखाई पड़ रहा है. वी वांट टू सिंक्रोनाइज आवर लेटेस्ट डोमेन. जो करंट डोमेन अपने पास रन कर रहा है, जो करंट डोमेन अपने पास अभी हमने सिंक्रोनाइज किया था, उस यूजर को, उस डोमेन कंट्रोलर को हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं एज ए एसएसओ, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं एज ए एसएसओ सर्विस. ठीक है. तो इस टास्क के लिए आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी पे आ जाएंगे. ऑन प्रेमाइसेस एडी पे ये वाला पैनल ओपन करेंगे. दिस इज वेलकम टू एज्योर कनेक्ट and click configure. Under the configuration, multiple options are available. यहाँ पे n number of options are available, जिसमें से हमें क्लिक करना है change user sign in. change user sign in का जो कॉन्सेप्ट है ना, which is related to activate the SSO service. सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे and this is the panel where we can provide the global administrator. यहाँ पे हमें क्या करना है, global administrator का अकाउंट प्रोवाइड करना है to synchronize our AD again. Provide global administrator password. एंड सेकेंड पासवर्ड आपने प्रोवाइड करना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड. अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल सिंगल साइन ऑन. ये जो एक्टिविटी है ना सिंगल साइन ऑन की, वो आप ऑन प्रेमाइसेस से ही एक्टिवेट करेंगे. जो लोकल आपका सर्वर है जहां से आपने एडी को इंस्टॉल किया है, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर एडी कनेक्ट जब आप इंस्टॉल करोगे ना, देन इट विल गिव अस ऑप्शन लाइक दिस. यू नीड टू चेक मार्क इनेबल सिंगल साइन ऑन. इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चेक करने के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट. सर ये हर एक मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए या फिर खाली जो मेंबर सर्वर है उसी में चाहिए? नहीं, सिंपल. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडी कनेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ना. सो एडी कनेक्ट तो हमारा एक ही डोमेन कंट्रोलर से जुड़ा रहेगा. नहीं, पर ये सिंगल साइन ऑन है, मतलब उसका मतलब है कि कोई भी यूजर है, बाकी सब जो वर्क स्टेशंस पे, मतलब जो डेस्कटॉप्स पे है, लैपटॉप्स पे है, उसका भी सिंगल साइन ऑन होगा कि नहीं होगा? नहीं, बाकी जो सिंगल साइन ऑन होता है ना, वो आपके एडी यूजर का होता है, क्योंकि सेम एडी यूजर आपके लॉगिन होते हैं अलग अलग डेस्कटॉप पे जो क्लाइंट से जुड़े हुए हैं. तो इसमें बाकी तो क्लाइंट आएंगे नहीं ना. नहीं, ये मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एज़्योर एडी एक एज़्योर यूजर है, दूसरा है अलीबाबा, तो उनके लिए भी करना पड़े, ऐसा कहना चाहते हो ना आप?
जब हाँ हमने हाँ वही जब कि हम मैं नहीं अलीबाबा से अगर लॉगिन किया लैपटॉप हम्म, से हम्म, तो वहां पर भी ये एडी कनेक्ट वाला एप्लीकेशन चाहिए कि अपने आप ही वो हो न- जाएगा सिंगल साइन ऑन? नहीं हो करना चाहिए ना, हमें केवल उस प्लेस पे करना है जहाँ पे एडी कनेक्ट को जहाँ हमने पे इंस्टॉल किया है। करेक्ट। जहाँ पे हमने एडी कनेक्ट को इंस्टॉल किया है वहीं पे हमें केवल इसको कॉन्फ़िगर करना है। इट क्योंकि इज पूरा नॉट डोमेन सर्वर पूरा से डोमेन हम लोग वही करते हैं ना कि पूरा डोमेन हम लोग सिंक्रोनाइज कर देते हैं सिंगल साइन ऑन से, उसमें जितने भी यूजर होंगे वो उस पे इफेक्ट आ जाएगी। राइट। तो जितने नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे यूजर्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो है एसएसओ के पार्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने पूरे के पूरे एडी को कॉन्फ़िगर कर लिया। ओके ठीक है। पूरा डोमेन हम लोग वहां पे वो सिंगल साइन इन में कर देते हैं ना, इसलिए। नीड टू क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, सिंपल सा कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इज इन प्रोग्रेस। सर इन केस ऑफ फ्यूचर हम ये एज्योर एडी कनेक्ट अपडेट करते हैं मतलब टूल, तो ये कोई ऐसा है कि बैकअप लेना जरूरी है? मान लो कि हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया है तो कल कोई सॉफ्टवेयर में अपडेट आया तो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई है कि हम बैकअप ले सकते हैं उसका? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। देखिए अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन पुट अप किया था कि अगर हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन डाउन भी हो जाता है ना, तब भी हमारे जो इन एज्योर एडी के यूजर्स हैं वो एज इट इज रन करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रिमेंबर, अगर हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन एक्सीडेंटली डाउन होता है ना, तो उससे आपका एज्योर के ऊपर जो सिंक्रोनाइज हुए यूजर्स हैं या उनका पासवर्ड है वो एज इट इज काम करते रहेंगे, राइट। उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है, रेप्लिका क्रिएट करनी है, तो आप अपना ऑन प्रोमाइसेस डोमेन का कॉन्फ़िगर करेंगे। जो लोकल का डोमेन है उसका आप रेप्लिका क्रिएट कर लो। इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम आती है ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे, उससे बचने के लिए ये बेस्ट रहेगा। क्लाउड पे ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डन। और एक सिनेरियो हमारे साथ कैसा हुआ है कि हमने एडी सिंक कर लिया हमने वहाँ पर, और फिर एडी सिंक होने के बाद हमने ना वो डोमेन डिलीट कर दिया वो सर्वर, ऑन प्रोमाइसेस लेकिन से अभी भी ऑन प्रीमाइस से, लेकिन हमने एडी डिस्कनेक्ट नहीं किया था एडी सिंक, तो एज्योर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि फिर वो वापस रिस्टोर करना पड़ेगा सर्वर? एज्योर से आप मैन्युअली सर्वर को डिलीट कर सकते हो, राइट। बट मैन्युअली सर्वर से डिलीट करने का मतलब है जब तक आप, ठीक है, जब तक आप उसमें ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट नहीं करोगे ना, आपके जो यूजर्स हैं वो एज इट इज सिंक्रोनाइज होते रहेंगे। एक इंटरवल के बाद वो आपके यूजर्स जो है सिंक्रोनाइज होते रहेंगे। नहीं, मैंने ऑन प्रेम वाला सर्वर ही डिलीट कर दिया है। एडी सिंक डाला, सिंक्रोनाइज हो गया है एज्योर के साथ, फिर मैंने ऑन प्रेम वाला सर्वर ही डिलीट कर दिया, एडी वाला। बराबर है। अभी लेकिन जब मैं एज्योर में चेंज करने जाता हूँ ना, तो बोले कि इट इज सिंक्ड विद द लोकल एडी। आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाओगे, जो यूजर्स ऑलरेडी है ना वो यूजर्स आप एज इट इज इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते हो, राइट बैक करते हो या और कोई एक्टिविटी करते हो, तो वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। वो नहीं होगा, जो बाय डिफॉल्ट पहले जो किया है वही वही पासवर्ड रहेगा उसमें, और कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। और करना हो तो मेरे को लोकल एडी वापस चाहिए ही चाहिए। 100% अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि ये ना श्रिंक होता रहता है। जब भी हम इस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब हम अपने हाइब्रिड सेटअप की बात करते हैं ना, तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है बाय डिफॉल्ट ये सिंक साइकिल चलाता रहता है। 90 ओके। सेकेंड पे, 120 सेकेंड पे ये आपकी सिंक साइकिल परमानेंट चलती रहती है। जैसे कि आपने ये आपका एज्योर एडी का पोर्टल हो गया, जहाँ पे आपने यूजर को सिंक्रोनाइज किया है, नहीं, पर ऐसा राइट। नहीं हो सकता जैसे मैंने सिंक कर दिया, मेरे को अभी लोकल की जरूरत नहीं है, मैंने सारा वहीं पर मूव कर दिया एडी में, फिर मेरे को डिस्कनेक्ट कर देना वो कंप्लीटली? नहीं 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 नहीं, आप यू आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन। सिंक्रोनाइजेशन और माइग्रेशन दोनों अलग चीजें हैं।
हाँ, मैं माइग्रेशन की बात करूँ, माइग्रेट नहीं, करके फिर डिस्कनेक्ट तो कर सकता हूँ मतलब? माइग्रेशन का मेथड अलग है। आपने ADDS कॉन्फ़िगर किया विद नेम ऑफ class.com, ठीक है, ये डोमेन आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। इस पे आपने मल्टीपल यूजर बनाए, AWS के नाम से बनाया, अलीबाबा बनाया आपने, और GCP यूजर बनाया, ठीक है। ये 3 आपके ऑन प्रेमाइसेस के यूजर्स होते हैं। अब ये 3 ऑन प्रेमाइसेस यूजर को, राइट, हमने क्या किया, सिंक्रोनाइज किया, माइग्रेट नहीं किया, हमने इसको सिंक किया। और द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कि आप दोनों लोकेशन पे इन यूजर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो। AWS जो है, अलीबाबा जो है, या अनदर यूजर दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ GCP, वो दोनों लोकेशन पे आपके अवेलेबल रहेंगे। और प्लस इनके बीच में जब आप सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करते हैं ना, तो एक सिंक साइकिल चलती है, और ये सिंक साइकिल की जो टाइमिंग है ना, 30 सेकेंड से लेकर के 120 सेकेंड के बीच में होती है, ठीक है। 30 सेकेंड टू 120 के बीच में होते हैं। इट मींस दैट 30 सेकेंड से लेकर के 120 सेकेंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर, अगर आपने एक यूजर क्रिएट किया, आपने सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया, ये चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और आपने फटाफट से एक और यूजर तैयार कर दिया, टेलनेट क्रिएट कर दिया, राइट। अब जब आपने टेलनेट क्रिएट किया है, तो अगली जो सिंक साइकिल आएगी 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, जो अगली सिंक साइकिल आएगी, ये वो क्या करेगी, सिंक साइकिल आपके नए वाले यूजर को भी यहाँ पे उठाकर ले जाएगी, सिंक्रोनाइज कर देगी, लाइक दिस, राइट। या फिर अगर आपने AWS पोर्टल का, AWS यूजर का जो पासवर्ड है ना, आपने क्लाउड से ही रीसेट मार दिया, थ्रू द राइट बैक, आपने AWS यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रीसेट कर दिया। अब फिर से जब सिंक चलेगा, तो जो आपका AWS का पासवर्ड है ना, क्लाउड पे रीसेट हुआ है जो, वो एज इट इज पासवर्ड आपका ऑन प्रेमाइसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। रेप्लिकेशन, sorry, synchronization and migration both are totally different to each other. उसको हम हमने कैसे अभी एक बार सिंक चालू कर दिया है, अभी सिंक को हमको स्टॉप कर देना है कंप्लीटली, और उसको एज अ माइग्रेशन की जैसे ट्रीट करना है। जैसे हमने अभी, चलो ये गलती कर ली कि हमने सिंक चालू कर दिया माइग्रेशन की जगह पर, तो इज देयर अ वे टू गेट अवे विद द सिंक, और वो मतलब नहीं, सिंक्रोनाइजेशन बंद करके? कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो आपने सर्विसेज इंप्लीमेंट कर दी है अपने यूजर्स के साथ, आप उसका एट्रीब्यूट्स नहीं चेंज कर पाओगे। इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए AWS या अलीबाबा में, जो यूजर आपने सिंक्रोनाइज कर दिया है, वो चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। आपने जहां पे भी एडिटिंग की यूजर की प्रॉपर्टीज पे, आपका यूजर काम करना बंद कर देगा। ओके, तो ये तो फिर बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि हमको माइग्रेशन करना था, उसकी जगह सिंक लगाया है। माइग्रेशन में पहले आपको जो उसका स्कीमा वर्जन है वो अपडेट करना होता है। फिर आप माइग्रेशन का जो टास्क परफॉर्म करेंगे, उसके लिए एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है। आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। रिकवरी सर्विस वॉल्ट आपके ऑन प्रेमाइसेस डोमेन को लिफ्ट एंड शिफ्ट करने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ से उठा करके क्लाउड पे ले जाना। सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ माइग्रेशन, लिफ्ट एंड शिफ्ट इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। डिस्कवर करेगा देन माइग्रेट करेगा लास्ट। हाँ जी, सिंक्रोनाइजेशन में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ऑन प्रेमाइसेस हमने डिलीट कर दिया, इट मींस दैट कि हम कोई भी एक्टिविटी आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अब। नहीं, पर इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। हमने सिंक्रोनाइजेशन चालू तो कर दिया है, बराबर है, अभी मेरे को सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है, और आप समझे, मेरे को रिवर्स कर लेना, मतलब अभी मेरे को सिंक नहीं करना है, उसकी जगह माइग्रेशन चालू करना है सिंक बंद करके। आप समझ रहे हो मेरी बात की? जैसे गलती हो गई, मेरे को माइग्रेट करना था, हाँ। उसकी जगह हमने सिंक चालू कर दिया, हम्म लेकिन अभी हमको पता चला कि सिंक में तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, तुम क्लाउड पे ना ADC भी कॉन्फ़िगर कर दोगे ना, क्लाउड पे जहाँ पे डोमेन, यहाँ पे डोमेन है, और समझो कि वहां पे तुम ADC कॉन्फ़िगर कर दोगे सेकंड ऑप्शन क्लाउड पे, तो भी वो काम करना चालू कर देगा आपका। क्लाउड पे क्या करना है? ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर ओके, दोगे ना, ADC तब बना दो, तो भी ये काम करना चालू कर देगा वो। ओके।
लेकिन हमारा खाली ऑफिस 365 है, एक्सचेंज था मेरा, एक्सचेंज को हमने सिंक मारा वहां पर। ओके चलो, मैं अभी पता नहीं क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी एसएसओ का पार्ट कंप्लीट किया। एक बार आ जाते हैं हम अपने पोर्टल पे एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। पोर्टल को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। Still we are able to find the option related to what we can say that cloud.com ये पुराना वाला ही दिखा रहा है। We need to synchronize our new method। हमने जो यूज किया वही होगा, but let me check। I think we need to synchronize it again क्योंकि हमने कल दूसरा यूजर synchronize कर दिया था। GCP is also from on premises। Let me proceed and resynchronize it again and then configure our SSO। SSO already configured, but we just need to activate synchronization part। I'm going to remove and install it again because जो other options हैं वो भी हमें complete करने हैं।
सर मैंने गूगल सर्च किया, उसमें ऐसा है कि एडी में सिंक्रोनाइजेशन स्टॉप करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो विल दैट वर्क और इट विल नॉट वर्क? You want to remove the synchronization from Azure AD, right? हाँ, desynchronization तो आपके ऊपर है ना, डिपेंड करता है। You can do that immediately, anytime. आप वहाँ पे क्लाउड पे भी डिलीट करके ऑन प्रेमाइसेस पे अनइंस्टॉल कर देंगे, तभी वो आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर वो यूजर्स के प्रॉपर्टीज और वो सब हम लोग वहाँ एज्योर से मैनेज कर पाएंगे ना? फिर ऐसा नहीं होगा ना कि वो बोले कि एज्योर से मतलब ये ऑन प्रेम एडी से चेंजेस करो। नहीं। आप जब ऑन प्रेमाइसेस एडी के ऊपर जब आप चेंजेस करोगे, तब तो वो ऑन प्रेमाइसेस के लिए रिक्वायरमेंट होगा ही ना उसकी। मेरे को ऑन प्रेमाइस पूरा डिलीट ही कर देना है, सब कुछ खत्म कर देना है। तो यूजर जो Azure है, पे जाने के बाद जो आपके ऑन प्रेमाइसेस पे यूजर है ना, जो एज्योर के ऊपर यूजर है, उनका फिर यूसेज नहीं रहेगा, उन पे आप कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाओगे ना। वही है अभी हमने। नहीं, आपको सिंक्रोनाइज का मतलब माइग्रेशन करना है कि सिंक देखो, सिंक्रोनाइज चीज जो है ना, वो खाली आपको वो क्लाउड से आपको खाली लॉगिन करने देगा, वो सब एक्टिविटी करने देगा। नहीं, क्या करना क्या था, हमको माइग्रेशन करना था, उसकी जगह हमने सिंक, क्योंकि हमको मालूम नहीं था उस टाइम। अच्छा, हमने सिंक चालू कर दिया। सिंक तो मेरे को चाहिए नहीं एक्चुअली, माइग्रेट वो सिंक होने के बाद मेरे को लोकल सारा डिलीट कर देना, क्योंकि वो माइग्रेट करना, आपको माइग्रेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंक की वजह से सिंक करोगे, फिर यहाँ से डोमेन डिलीट कर दोगे तो वो तो वर्क ही नहीं करेगा आपको। तो अभी वही मैं उसका भी रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिंक में चले गए हम लोग उसकी जो माइग्रेशन की जगह पे। आपके पास कोई बैकअप पड़ा हो एडीसी और जो पुराने वाला डोमेन था, तो उसको रिस्टोर करके एक बार क्या करो, फिर उसको रिस्टोर करके उसको स्टॉप कर दो, फिर वापस माइग्रेशन कर दो उसके ऊपर। हाँ, वही करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नहीं, आपको एडी कनेक्ट में जो है इसको माइग्रेट करना है, एडी कनेक्ट वाले पार्ट में। हाँ, एडी कनेक्ट अभी सिंकिंग है ना, स्टॉप कर देना है, सिंकिंग बंद कर देना है। जो माइग्रेशन है आपको एडी कनेक्ट में करना है। हाँ, एडी कनेक्ट से जिससे भी माइग्रेशन करना, बेसिकली मेरे को माइग्रेशन करना है, सिंक नहीं करना था। नहीं, माइग्रेशन जो होता है ना, माइग्रेशन को यूज करने के लिए आपको हमेशा एक क्लाउड पे सर्वर एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो माइग्रेशन का तरीका आप वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं, स्कीमा को अपडेट करके। दूसरा, आप पूरे सर्वर को अगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दो अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट की टूल को एक्टिवेट करो ऑन प्रेमाइसेस में। रिकवरी सर्विस, सॉरी, एज्योर पे रिकवरी सर्विस टूल का ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू आप माइग्रेट करो। या फिर एक दूसरा तरीका होता है एज्योर माइग्रेशन की सर्विस, आप उसके थ्रू भी सर्विसेज को माइग्रेट कर पाओगे। वही बेस्ट रहेगा, लिफ्ट एंड शिफ्ट वाला। तो पहले वो असेसमेंट देगा, फिर डिस्कवर करेगा एंड देन माइग्रेट। हाँ, वो नहीं तो फिर आपको वो एक सर्वर वहां पे एस्टैब्लिश करके वीपीएन टर्मिनल क्लियर करके फिर वहां से एडीसी कॉन्फ़िगर कर दो। फिर सारा रोल, जो रोल एडीसी को होता है, यहाँ से डोमेन डील का जो रोल, जो एफएफएस रोल होते हैं, वो एडीसी को दे दो, फिर तो तुम्हारा वैसे भी वहां पे हो जाएगा। नहीं, हमने एज्योर लिया नहीं है सर्वर, हमारा खाली ऑफिस, हमारा क्या एक्सचेंज था, एक्सचेंज हमने ऑफिस 365 में मूव कर दिया। मैंने वो नहीं लिया हुआ है, एज्योर का सर्वर नहीं लिया है, समझ में आया? ऑफिस 365 का ही सर्विस ली है। हाँ, तो उसमें क्या है कि मैंने यहाँ से यूजर्स तो वहाँ माइग्रेट मतलब सिंक करा दी। मेरे को सिंक नहीं कराना था, माइग्रेट कराना था, लेकिन उस टाइम मेरे को मालूम नहीं था। हमने सिंक कराया इसीलिए कि पहले टेस्टिंग करना था 5 यूजर का, फिर हमने धीरे धीरे 5-5 करके सारे मूव कर दिए।
अब मेरे को सिंक नहीं है, मेरे को सिंकिंग चाहिए ही नहीं अभी, अभी खत्म हो गया, सारे मूव हो गए, वहाँ पर सिंक हो गए, अब मेरे को सिंकिंग चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ एक्सचेंज डीकमीशन करना है, बंद कर देना है। पर ये सिंकिंग की वजह से वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं सोच रहा था कि उसका रास्ता क्या है कि भाई मैं ये सिंक खत्म करूँ और फाइनल मतलब माइग्रेशन का मतलब वो खत्म, ताकि मैं यहाँ से एक्सचेंज डिलीट कर पाऊँ मेरा ऑन प्रेम। उस केस में तो एक ही है कि एक वहां पे एक सर्वर एस्टेब्लिश करो, अदरवाइज वो पुराना जो समझो जो आपका डोमेन था उसको एक मतलब क्लाउड पे बनाना पड़ेगा, फिर माइग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं लेता हूँ, ये वीकेंड में लेके बैठता हूँ, क्या करना है अभी करता हूँ, क्योंकि वो टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा, कोई भी रास्ता निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर माइग्रेशन नहीं करना हो ना तो खाली एडीसी का वो एक सर्वर वहाँ पे नॉर्मल 4 GB 8 GB वाला एडीसी बना दो, फिर उसको यहाँ पे मतलब वीपीएन टनल से उस पे वो पूरा रोल कर दो, फिर रोल उसको रोल असाइन कर दो एफएमएस फाइल एडीसी को, तो वो पूरा पीडीसी जाएगा तुम्हारा, फिर यहाँ से डीकमीशन कर दो। ठीक है, चलो कुछ करते हैं, वीकेंड में लेके बैठता हूँ, कैसे करना है देखते हैं। ओके, सो अभी हमने जो यूजर्स तैयार किए थे ऑन प्रेमाइस एटी में, वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज। एसएसओ का पार्ट एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि एसएसओ हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि एसएसओ में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इन कंपेयर ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द यूजर। तो अगर हमें यहाँ पे अभी डोमेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इट मींस दैट थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टिल फाइंड द cloud.com। हमें यहाँ पे class.com का ऑप्शन होना चाहिए, सर बिकॉज हमने वी वहां डोंट हैव पे अ class.com। सॉरी, वहां पे हमने कॉन्फ़िगर एडी कनेक्ट किया, उसमें हमने वो ऐसे सिंगल साइन अनेबल कर दिया था ना, वो टिक हाँ, मार्क। एक 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 बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको नया सिंक्रोनाइज किया है, तो एसएसओ को एक बार फिर से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ़िगर पे जा करके चेंज यूजर साइन इन पे जाके वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड फॉर आवर टेलनेट यूजर, जो कि एक तरीके का यू कैन कंसीडर इट एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं है टिक मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे class.com का ऑप्शन आ गया, बिकॉज वी जस्ट सिंक्रोनाइज अवर class.com। ये आज की डेट दिखा रहा है 21st of March 2024, and we are able to get the information about the on-premises domain जो हमने on-premises domain पे create किया था। वो ऑप्शन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, राइट? कैन यू हियर मी? या Yes, sir. ठीक है, कुछ और Yes, पॉइंट sir. हमने मेंशन किए थे यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पॉइंट, जिसमें एक था कस्टम यूजर और अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स।
सो कस्टम यूजर और अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स की अगर हम बात करें, सो कस्टम यूजर मतलब अगर आपने 10 यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे बना रखे हैं बट यू डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर, आप सभी यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते, तो आपका कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन के पार्ट में आएगा। दूसरा, अपने पास अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स है। द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके थ्रू जो आपका डोमेन मिसमैच हो रहा है, राइट, द डोमेन जो मिसमैच हो रहा है उस मिसमैच डोमेन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं विद द डोमेन दैट यू एडेड ऑन आवर पोर्टल। नहीं क्लियर हुआ? वो बोलते हैं मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना ऑन प्रीमाइसेस पे, वही वाला कंसेप्ट। नहीं, ट्रस्ट के अंदर जाकर के अल्टरनेट यूपीएन अल्टरनेट डोमेन को अटैच करना। मतलब मिसमैच वाला जो मतलब डिफरेंस डोमेन जो है उसको हमको अटैच करना है, ऐसा दैट्स। आपके पास एज्योर पोर्टल के ऊपर अगर हम जाएं, एज्योर एडी के अंदर अगर हम ओपन करते हैं तो वी आर एबल टू फाइंड आवर entire users are associated with xyz.com। जैसे हमने यहाँ पे एक टेलनेट यूजर बनाया है और टेलनेट जो है हमारा किस नाम से सिंक्रोनाइज है, teachmecloud.in से सिंक्रोनाइज है, राइट। और Correct. बाकी के जो यूजर अभी आपने सिंक्रोनाइज किए, अलीबाबा हो गया, AWS हो गया, एज्योर हो गया, ये सभी यूजर कहाँ से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं? ऑन प्रीमाइसेस। इंट्राइडी से ऑन ऑन microsoft.com के नाम से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, राइट, ऑन microsoft.com से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, विच इज टोटली डिफरेंट। करेक्ट। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस का यूजर है ना, ऑन प्रोमाइसेस के यूजर जो है class.com पे कॉन्फ़िगर किया है, वो यूजर भी teachmecloud.in से कॉन्फ़िगर हो। ओके। ओके, यूजर प्रोफाइल में जाके वो इसमें डोमेन रिफ्लेक्ट होता है, वो सिलेक्ट कर देना जो क्लाउड वाला हमने ऑन प्रीमाइसेस से वो ट्रस्ट किया है वो। हाँ, सो यू नीड टू हाँ, कॉन्फ़िगर वो इट मैन्युअली ना, आपको पहले वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप आएंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन के अंदर, ये जो लोकल में डोमेन तैयार किया है, इसमें आप वी जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड। टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के पैनल पे जाएंगे, राइट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, गो टू द प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जिस नाम से डोमेन आपने खरीद रखा है, करेक्ट। टीच मी क्लाउड डॉट इन के नाम से खरीद रखा है, तो टीच मी क्लाउड डॉट इन यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करेंगे। करेक्ट। अटैच करने के बाद आप फिर से आएंगे टूल्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स पे जाएंगे, जितने भी यूजर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, और इनकी प्रॉपर्टीज को एसोसिएट कर देना है teachmecloud.in के साथ, ना कि class.com के साथ। अब आपका जो डोमेन है, सर सेम ये जो प्रोसेस लेगा वो उसके साथ वो नया डोमेन बाइंडिंग हो जाएगा क्लाउड पे। अब अगर आप ये यूजर सिंक्रोनाइज करोगे ना, तो ये आपका cloud.com की जगह पे, और microsoft.com की जगह पे teachmecloud.in से जुड़ जाएगा। समझो कि मैंने ये इतने 100 यूजर्स से 100 यूजर्स में मेरे को ये करना पड़ेगा 100 यूजर्स है तो। हाँ, सारे सिलेक्ट करके एक साथ भी होगा, मल्टीपल एक साथ भी होगा। कर सकते हो ना आप, जितने भी यूजर्स हैं इनको एक साथ सेलेक्ट करके आप इनको ग्रुप में रखो, और ग्रुप में या ओयू में रखो, एक साथ यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जब आप चेंजेस करोगे ना अकाउंट में जा करके, तो सारे यूजर एक साथ में ही चेंज हो जाएंगे। यूपिन से फिक्स यहाँ पे आप एक साथ सारे यूजर्स को भी आप कर सकते हैं मैनुअली, नहीं ये तो तो एक साथ ये हाँ, हो गया। नहीं तो एक साथ अब CSV समझो कि फाइल के थ्रू भी मैं नया कोई यूजर बनाऊंगा, उसमें तो मेरे को ऑप्शन मिलेगा ना, ये जब मैं ये यूपीएन नए सर्विस के लिए, में। राइट, नए के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूजर विद नेम ऑफ टाटा, ठीक है, यहाँ पे हम टाटा नाम का एक नया यूजर तैयार करना चाहते हैं, तो यूपीएन ओके। सफिक्स आप पहले से अटैच कर रखे हो, यूपीएन सफिक्स वी हैव पहले ऑलरेडी से अटैच्ड, तो व्हाइल क्रिएटिंग योर यूजर आप यहीं पे सेलेक्ट कर दो इसको। करेक्ट
बाद में करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड योर पासवर्ड ओनली। यस ये करेक्ट। आपका कस्टम यूपीएन सफिक्स हो गया, जिस केस में आप अपने यूजर की प्रॉपर्टीज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, है ना। तो अभी अब हम जो वहां पे जो सिंक हो जाएंगे अभी अभी जो मतलब सिंक साइकिल अभी रन होगा तो हमको वहां पे अभी वन माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे हमको टीच मी क्लाउड, क्लाउड डॉट इन से मतलब शो करेंगे। हाँ जी। तो सिंक साइकिल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट मी सिंक्रोनाइज इट मैनुअली। ओके हम यहाँ पे इसको मैनुअली सिंक्रोनाइज कर देते हैं ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है, जो हमने चेंजेस किए हैं, वो इम्पैक्ट इमीडिएटली क्लाउड पे दिखना स्टार्ट हो जाए, राइट। ओके नंबर ऑफ यूजर अभी हो गए हैं 4 ऑन प्रोमाइसेस पे, और चारों यूजर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने रिप्लेस कर दी है। अभी हमारे जो यूजर्स हैं वो teachmecloud.in से जुड़ चुके हैं, पहले on microsoft.com से थे, क्योंकि आपका जो डोमेन नेम था ना वो मैच नहीं कर रहा था। सो नाउ इट इज मैचिंग प्रॉपरली, और इंतजार करते हैं इसको प्रोसीड करके, सिंक्रोनाइज करके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। चलो, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटेड। एक बार बैक आ जाते हैं अपने पोर्टल पे, एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द पेज ऑफ आवर Azure AD Connect। Azure AD का पेज ये रिफ्रेश करते हैं। We should wait for few more minutes. नाउ डन। जितने भी यूजर्स थे हमारे ऑन माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए, वो सारे के सारे यूजर्स हमारे teachmecloud.in से आ गए, और जो हमने टाटा यूजर बनाया था वो यूजर्स भी आपको यहाँ, वो यूजर भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस टास्क को हम क्या कंसीडर करते हैं एज ए, इस टास्क को हम कंसीडर करते हैं एज ए कस्टम डोमेन सिंक्रोनाइजेशन और अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। इज दैट ओके? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई अभी? Yes. यस
So this is about the part, और उम्मीद है कि जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट यू आल्सो नीड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल. आप अपनी तरफ से भी कुछ टास्क परफॉर्म करो, प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक कि कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो. ठीक है. करेक्ट. कल हम कनेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट एडी कनेक्ट, और फिर विल ट्राई टू स्टार्ट अनदर पार्ट, लाइक स्टोरेज वाला पार्ट भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे. डन. ओके. ओके प्रियंश, उसमें विल अभी- कनेक्ट. उसमें सर अभी you, sir. कुछ मतलब ये अभी एक बार वो ओपन करो ना सर, वो स्लाइड क्या. हाँ. अभी हमारा इसमें वॉल्टर में ये अभी एडीएफएस वो सब बाकी, मतलब 6 तक हुए ना हमारा, मतलब आज 1 एडीएफएस बाकी रहा ना सर हमारा अभी. एडीएफएस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एडीएफएस को यूज करने के लिए हमें ऑफिस 365 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सो विल Okay. डिस्कस अबाउट द एडीएफएस की कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, क्यों यूटिलाइज किया जाता है, इस पे डिस्कशन होगा. कॉन्फ़िगर करने के लिए 365 की रिक्वायरमेंट होती है, मींस ऑफिस 365 का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है. ओके. देन वो मेरे पास है, अगर आप देखना हो नहीं, तो. 365 का तो अकाउंट मेरे पास भी है ना, ओके ओके. बट वी शुड नो अबाउट कि ये ऑप्शन अवेलेबल है एंड नीड टू कॉन्फ़िगर, क्योंकि दीज ऑल आर द एडिशनल थिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. उसमें केवल बेसिक पार्ट अवेलेबल है, तो फिर भी हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस की. विल आल्सो हाँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडीएफएस कॉन्सेप्ट, ओके. बिकॉज वी आल्सो नीड टू कवर द रिमेनिंग कंटेंट. बहुत सारे कंटेंट हैं, उनको भी कंप्लीट करना है ना हमें. हाँ हाँ. ठीक है. ओके ओके. या वी अंडरस्टैंड. थैंक यू सर. चलो, थैंक यू सो मच. विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट इट. Yeah. ओके. सी यू सर. Yeah.